morning, everyone. Myself is Pal Singh, Assistant Professor in Press Law College, Greater Noida. Today is my class, BLLB 6th semester, Unit 4. New topic is Services under the Union and the State. Civil services under the Constitution. जो आर्टिकल 308 से लेकर 314 तक है, जो चैप्टर 1 है। इस प्रकार आज हम डिस्कस करेंगे सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, कि संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जो दी जाती हैं वो किस प्रकार से हैं। कि आर्टिकल 308, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 308, इंटरप्रिटेशन in this part, unless the contact otherwise requires the expression state does not include the state of Jammu and Kashmir। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य पद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। आर्टिकल 309, रिक्वायरमेंट and conditions of service of person serving the union or a state, कि संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 309 is subject to the provisions of this constitution act of the appropriate legislature may regulate the requirement and conditions of service of person appointed to public services and post in connection with the affairs of the union or of any state। कि संविधान के उपबंधनों के अधीन रहते हुए समुचित विधानमंडल के अधिनियम संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेंगे। कि प्रोवाइडेड दैट इट शैल बी competent for the president or such person as he may direct in the case of services and posts in connection with the affairs of the union, and for the governor of a state or such person as he may direct in the case of services and post in connection with the affairs of the state, to make rules regulating the recruitment and the conditions of service of persons appointed to such services and posts until provisions in that behalf is made by or under an act of the appropriate legislature under this article, and any rules so made shall have effect subject to the provisions of any such act। परंतु जब तक इस अनुच्छेद के अधीन समुचित विधानमंडल के अधिनियम द्वारा या उसके अधीन इस नियमित उपबंध नहीं किया जाता है, तब तक यथास्थिति संघ के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों की दिशा में राष्ट्रपति या ऐसे व्यक्ति जिसे वह निर्दिष्ट करे, और राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों की दिशा में राज्य का राज्यपाल या ऐसा व्यक्ति जिसे वह निर्दिष्ट करे, ऐसी सेवाओं और पदों के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाले नियम बनाने के लिए सक्षम होगा, और इस प्रकार बनाए गए नियम किसी ऐसे अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे। आर्टिकल 310 की टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन्स सर्विंग द यूनियन और ए स्टेट, संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि।
कि एक्सेप्ट आर्टिकल 310 का सब क्लोज 1, एक्सेप्ट एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन, every person who is a member of a defense service or of a civil service of the union or of an all India service or hold any post connected with defense or any civil post under the union holds office during the pleasure of the president, and every person who is a member of a civil service of a state or holds any civil post under a state holds office during the pleasure to of the governor of the state। इस संविधान द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति जो रक्षा सेवा का या संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा रक्षा से संबंधित कोई पद या संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, और प्रत्येक व्यक्ति जो किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उस राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। आर्टिकल 310 का सब क्लोज 2 कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग दैट ए पर्सन होल्डिंग ए सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन और ए स्टेट होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट और एज द केस may be of the governor of the state, any contract under which a person not being a member of a defense service or of an all India service or of a civil service of the union or a state is appointed under this constitution to hold such a post may, if the president or the governor as the case may be, deems it necessary in order to secure the services of a person having special qualification, provided for the payment to him of compensation if before the expiration of an agreed period the post is abolished or he is for reasons not connected with any misconduct on his part required to vacate that post। इस बात के होते हुए भी कि संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल पद धारण करने वाला व्यक्ति यथा स्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल के राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। कोई संविदा जिसके अधीन कोई व्यक्ति जो रक्षा सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का या संघ या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य नहीं है, ऐसे किसी पद को धारण करने के लिए इस संविधान के अधीन नियुक्त किया जाता है, उस दशा में जिसमें यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल विशेष अर्हताओं वाले किसी व्यक्ति की सेवाएं प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझता है या उपबंध कर सकेगी कि यदि करार की गई अवधि को समाप्ति से पहले वह पद समाप्त कर दिया जाता है या ऐसे कारणों से जो उसके किसी औपचार से संबंधित नहीं है उससे वह पद रिक्त करने की अपेक्षा की जाती है, तो उसे भर्ती कर दिया जाएगा। आर्टिकल 311 डिसमिशल रिमूवल और रिडक्शन, डिसमिशल रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज अंडर द यूनियन और ए स्टेट, संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना। कि आर्टिकल 311 का सब क्लोज 1, no person who is a member of a civil service of the union or an all India service or a civil service of a state or holds a civil post under the union or a state shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was appointed। किसी व्यक्ति को जो संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से नहीं हटाया जाएगा। आर्टिकल 311 का सब क्लोज 2, नो सच पर्सन एज aforesaid shall be dismissed or removal or reduced in rank except after an inquiry in which he has been informed of the charges
against him and given a responsible opportunity of being heard in respect of those charges. किसी व्यक्ति को ऐसी जांच के पश्चात ही जिसमें उसे अपने विरुद्ध आरोपों की सूचना दे दी गई है और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्त अवसर दे दिया गया है, पद से मुक्त किया जाएगा या पद से हटाया जाएगा या पंक्ति में अवनत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आर्टिकल 311 का सब क्लोज 3, if in respect of any such person as aforesaid a questions arising whether it is responsible practicable to hold such inquiry as he referred to in clause 2, the decision thereon of the authority empowered to dismiss or remove such person or to reduce him in rank shall be final। यदि यथापूर्वोक्त किसी व्यक्ति के संबंध में यह प्रश्न उठता है कि खंड 2 में निर्दिष्ट जांच करना युक्त रूप से साध्य है या नहीं, तो उस व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्ति में उन्नत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं, जो अनुच्छेद 312 में दी गई हैं कि आर्टिकल 312 का सब क्लोज 1, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन चैप्टर 5th और पार्ट 9, if the Council of State has declared by resolution supported by not less than 2/3 of the members present and voting that it is necessary or expedient in the national interest so to do, Parliament may by law provided for the creation of one or more All India services including an All India judicial services common to the Union and the states and subject to the other provisions of this chapter, regulate the recruitment and the conditions of service of person appointed to any such service। आर्टिकल 312 का अखिल भारतीय सेवाएं का सब क्लोज 1 भाग 6 के अध्याय 6 या भाग 1 में किसी बात के होते हुए भी यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या समाचीन है, तो संसद विधि द्वारा संघ और राज्य के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के, जिनके अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा है, सर्जन के लिए उपबंध कर सकेगी और इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी सेवा के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगी। आर्टिकल 312 का सब क्लोज 2, दिस सर्विस इज नोन एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड द इंडियन पुलिस सर्विस शैल बी deemed to be services created by Parliament under this article। इस संविधान के प्रारंभ पर भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के नाम से ज्ञात सेवाएं इस अनुच्छेद के अधीन संसद द्वारा सर्जित की सेवाएं समझी जाएंगी। कि आर्टिकल 312 का सब क्लोज 2, दिस सर्विस नोन एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड द इंडियन पुलिस सर्विस शैल बी डीम्ड टू दी सर्विसेज क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट अंडर दिस आर्टिकल। इस संविधान के प्रारंभ पर भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के नाम से ज्ञात सेवाएं इस अनुच्छेद के अधीन संसद द्वारा सर्जित सेवाएं समझी जाएंगी। आर्टिकल 312 का सब क्लोज 3, द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज रेफर्ड टू इन क्लोज 1 शैल नॉट इंक्लूड एनी पोस्ट इंटरफीरियर टू दैट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट जज एज डिफाइंड इन आर्टिकल 236। खंड 1 में निर्दिष्ट अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के अंतर्गत अनुच्छेद 236 में परिभाषित जिला न्यायाधीश के पद से अवर कोई पद नहीं होगा। आर्टिकल 312 का सब क्लोज 4, कि द लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द क्रिएशन ऑफ द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज एफोरसाइड में कंटेन सच प्रोविजंस फॉर द अमेंडमेंट ऑफ चैप्टर 6 of part 6 as may be necessary
for giving effect to the provisions of that law, and no such law shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purposes of Article 368। पूर्वोक्त अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि के में भाग 6 के अध्याय 6 के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट हो सकेंगे जो उस विधि के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों, और ऐसी कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएंगी। आर्टिकल 312 का सब क्लोज ए, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू वेरी और रिवोक कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ अदर ऑफिसर्स ऑफ सर्टेन सर्विसेज को सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिबंधित करने की संसद की शक्ति कि पार्लियामेंट में बाय लॉ संसद विधि द्वारा आर्टिकल 312 का सब क्लोज ए कि पार्लियामेंट में बाय लॉ वेरी और रिवोक वेदर prospectively or retrospectively the conditions of service as respect remuneration, leave and pension, and the rights as respect disciplinary matters of person who, having been appointed by the Secretary of State or Secretary of State in Council to a civil service of the Crown in India before the commencement of this constitution, continue on and after the commencement of the Constitution 28th Amendment Act 1972 to serve under the government of India or of a state in any service of post। उन व्यक्तियों के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले भारत में क्राउन की किसी सिविल सेवा में नियुक्त किए गए थे, और जो संविधान 28वां संशोधन अधिनियम 1972 के प्रारंभ पर और उसके पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी सेवा या पद पर बने रहते हैं, पारिश्रमिक, छुट्टी और पेंशन संबंधी सेवा की शर्तें तथा अनुशासनिक विषयों संबंधी अधिकार भविष्यलक्षी या भूतलक्षी रूप से परिवर्तित कर सकेगी या प्रतिशत कर सकेगी। बी पॉइंट है वेरी और रिवोक वेदर प्रोस्पेक्टिवली और retrospectively the conditions of service as respect pension of pensions who, having been appointed by the Secretary of State or Secretary of State in Council to a civil service of the Crown in India before the commencement of this Constitution, retired or otherwise ceased to be in service at any time before the commencement of the Constitution 28 Amendment Act 1972। उन व्यक्तियों की जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले भारत में क्राउन की किसी सिविल सेवा में नियुक्त किए गए थे, और जो संविधान 28वां संशोधन अधिनियम 1972 के प्रारंभ से पहले किसी समय सेवा से निवृत्त हो गए हैं या अन्यथा सेवा में नहीं रहे हैं, पेंशन संबंधी सेवा की शर्तें भविष्यलक्षी या भूतलक्षी रूप से परिवर्तित कर सकेंगी या प्रतिशत कर सकेंगी। आर्टिकल 313 ट्रांजिशनल प्रोविजंस संक्रमणकालीन उपबंध until other provisions is made in this behalf under this constitution, all the laws in force immediately before the commencement of this constitution and applicable to any public service or any post which continue to exist after the commencement of this constitution as an all India service or as service or post under the union or a state shall continue in force so far as consistent with the provisions of this constitution। जब तक इस संविधान के अधीन संक्रमणकालीन उपबंध हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 313
कि जब तक इस संविधान के अधीन इस निश्चित अन्य उपबंध नहीं किया जाता है, तब तक किसी ऐसी सभी विधियां जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवर्तित हैं और किसी ऐसी लोक सेवा या किसी ऐसे पद को जो इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात अखिल भारतीय सेवा के अथवा संघ या किसी राज्य के अधीन सेवा या पद के रूप में बना रहता है, लागू हैं, वहाँ तक बनी रहेंगी तक भगवान की छुट्टी, जहाँ तक कि वे इस संविधान के उपबंधों से संगत है। आर्टिकल 314 की प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एक्साइटिंग ऑफिसर्स ऑफ सर्टेन सर्विसेज, कुछ सेवाओं के विद्यमान अधिकारियों के संरक्षण के लिए उपबंध कि आर्टिकल 314 को निश्चित किया गया है। और कल हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आर्टिकल जो चैप्टर 2 है इसी का, सर्विसेज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन की पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात करेंगे, जो आर्टिकल 315 से लेकर 315 से लेकर 315 से लेकर जो 300 जो 300 जो 315 से लेकर 323 तक है। हाँ, इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है। ओके, गुड बाय।